हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप इसे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी अक्टूबर मंथ की जो है प्लेलिस्ट ऐड हो रखी है, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, नेम द स्टेट दैट सेलिब्रेटेड द काटी बिहू हार्वेस्ट फेस्टिवल इन मंथ ऑफ अक्टूबर। सो अक्टूबर के मंथ में कौन से स्टेट ने काटी बिहू जो है सेलिब्रेट किया था। बिहू आपका जो है फोक डांस कहाँ का है, असम का है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज असम। और असम में 3 टाइप के बिहू आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं। फर्स्ट टाइप आपका क्या है, काठी बिहू या फिर कोंगली बिहू। ठीक है, सेकेंड आपका है भोगली बिहू, ठीक है, जो आपका जैन मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड लास्ट वन इज योर रोंगली बिहू, ठीक है, जो अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के बिहू जो है वो असम में सेलिब्रेट किया जाता है। और मोर इंपॉर्टेंट चीज, जो असम है वो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है और ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टी का इंडिया में। ठीक है, और अगर ओवरऑल आप बात करो वर्ल्ड में तो सबसे ज्यादा टी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है चाइना में, उसके बाद आता है आपका नंबर इंडिया का। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली इन मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो पहला आपका पॉइंट क्या है, जो हमारे पीएम मोदी है इन्होंने रिलीज किया है 12th इंस्टॉलमेंट अमाउंट ₹16,000 करोड़ अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, दैट इज पीएम किसान थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, द पीएम ऑल्सो लॉन्च द प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, दैट इज वन नेशन वन fertilizer scheme and inaugurated 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, दैट इज पीएम केएसके अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड द एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन इन विच अबाउट 300 स्टार्टअप शोकेस देयर इनोवेशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ये सारे ही पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं। सो ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और साथ में ही यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था एक ई मैगजीन ऑन फर्टिलाइजर। ठीक है, इस मैगजीन का नाम क्या है, इंडियन एज। ठीक है, इस आपके मैगजीन का नाम क्या है, इंडियन एज, जो बेसिकली बेस्ड है आपकी फर्टिलाइजर पे। ठीक है, किस पे बेस्ड है, फर्टिलाइजर पे। और यहाँ पे देखो आपका जो पीएम किसान स्कीम है, ठीक है, पीएम किसान स्कीम जो है इसे कब लॉन्च किया गया था, फरवरी 2019 में इसे लॉन्च किया था। ठीक है, तो इस छोटी छोटी चीजें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द बैंक दैट लॉन्च अ सेंटेनरी डिपॉजिट स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम 17 अक्टूबर 2022। सो कौन से बैंक ने इस टाइप की जो स्कीम है वो लॉन्च की थी। तो आपका आंसर क्या है, बहुत ईजी है, बहुत बार कर भी चुके हैं, कर्नाटका बैंक। ठीक है, सो कर्नाटका बैंक को 100 ईयर्स जब कंप्लीट हुए हैं अभी, तो इन्होंने ये सैनिटरी जो है डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है। कब से ये स्टार्ट हुई थी, 17 अक्टूबर 2022 से। और इसके अंडर आपका जो अमाउंट है, ठीक है, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो 555 डेज तक आपको जो है फिक्स डिपॉजिट में रखना है, और उसमें इंटरेस्ट आपको मिलेगा 7.20% का, वेयर सीनियर सिटीजन को यहाँ पे 7.60% का जो है इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पार्टनर्ड विद विच पेमेंट बैंक टू एनहांस क्रेडिट एक्सेस टू कस्टमर। सो कौन सा यहाँ पे आपका पेमेंट बैंक है। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। ठीक है, और इसके आपके सीईओ कौन है, जय वेंकट रमू। ठीक है, इनका नाम क्या है, जय वेंकट रमू। ठीक है, जय वेंकट रमू। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक दैट इज आईपीपीबी जो आपका है, इसे स्टैब्लिश किया गया था 2017 में। कब स्टैब्लिश किया गया था, 2017 में। और इसके सीईओ कौन है, जे वेंकट रमू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद गपशप टू लॉन्च इंश्योरेंस बाइंग फैसिलिटी वाया व्हाट्सएप। सो कौन सा ऐसा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने यहाँ पे पार्टनरशिप की है गपशप के साथ। सो यहाँ पे आंसर आपका होगा, दैट इज एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, किसने यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने, जिसके आपके सीईओ कौन है, एमडी एंड सीईओ किशोर कुमार, क्या नाम है इनका, किशोर कुमार पोलुदासु। ठीक है, क्या नाम है, किशोर कुमार पोलुदासु। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, इंडिया में ओवरटेक डैश एंड डैश टू बिकेम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय फाइनेंशियल ईयर 2028। तो कौन सी ऐसी दो आपकी कंट्रीज हैं जिनको ओवरटेक कर लेगी इंडिया बाय फाइनेंशियल ईयर 2028। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, जर्मनी एंड जापान। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, जर्मनी एंड जापान, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन अक्टूबर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल्स टू रिजॉल्व केस अबव रुपीज डैश। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है क्या फॉर्म किया है, डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल, और यहाँ पे 3 आपके जो है डीआरटीज जो है वो बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ पे, एक है आपका चेन्नई में, ठीक है, दूसरा आपका मुंबई में, ठीक है, एंड लास्ट आपका है दिल्ली में, एक दिल्ली में, ठीक है। तो ये 3 आपके डीआरटीज जो हैं बनाए गए हैं सॉल्व करने के लिए केसेस, जिनका जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, ₹100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ से ऊपर के जो आपके केसेस होंगे वो कौन रिजॉल्व करेगा, डीआरटीज, दैट इज डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following insurance company launched Dhanvarsha, a life insurance plan that provides both protection and saving? तो इनमें से कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने धनवर्षा का जो प्लान है वो लॉन्च किया है? बहुत इजी है, पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट इज हाँ, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड इसके चेयरपर्सन कौन है आपके, एमआर कुमार। क्या नाम है इनका नाम, एमआर कुमार। और लाइफ जो हमारी एलआईसी है, ये इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, 1956 में। कब स्टैब्लिश किया गया था, 1956 में, और इसके सीईओ हैं आपके एमआर कुमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द बुकर प्राइज 2022 फॉर नोवेल द 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, श्रीलंका के ये पर्सन है जिनका नाम है शेहान कुरुनातिलका, ठीक है। एंड ये सेकंड पर्सन है श्रीलंका के जिन्हें ये बुकर प्राइज मिला है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, बुकर प्राइज का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम क्या है, बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, ठीक है। ये नोवेल्स के लिए दिया जाता है, बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। एंड दूसरा इसका नाम है मैन बुकर प्राइज। क्या नाम है इसका, मैन बुकर प्राइज, ओल्ड नेम, ठीक है। ये और ये दोनों ही इसके ओल्ड नेम है। और यहाँ पे देखो कौन सी नॉवल के लिए जो है बुकर प्राइज दिया गया है, द 7 मून ऑफ माली एल्मीडा। एंड फर्स्ट कौन पर्सन थे श्रीलंका के जिन्हें ये बुकर प्राइज दिया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा, मिशेल ऑन्टेतेज, ठीक है, मिशेल ऑन्टेतेज। और कौन सी नोवेल के लिए इन्हें ये जो है बुकर प्राइज दिया गया था, द इंग्लिश पेशेंट इन 1992, ठीक है। नेक्स्ट है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज ऑफ डैश वाज पार्टनर्ड विद डिजीलॉकर टू प्रोवाइड सब्सक्राइबर सेंट्रिक ऑनलाइन सर्विसेज। सो जो डिजीलॉकर आपका है, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन का, जिसे लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पे वापस आते हैं, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी किसकी एजेंसी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की? तो यहाँ पे हमें इसे बताना है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की एजेंसी है, जिसने पार्टनरशिप की है डिजी लॉकर के साथ प्रोवाइड करने के लिए सब्सक्राइबर को सेंट्रिक ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है, सब्सक्राइबर सेंट्रिक ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने 2 एडिशनल फीचर्स इसके लॉन्च किए हैं, कौन कौन से, अकाउंट ओपनिंग यूजिंग डीएल, दैट इज ड्राइविंग लाइसेंस थ्रू डिजी लॉकर। नेक्स्ट इज अपडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एड्रेस यूजिंग डीएल थ्रू डिजी लॉकर, ठीक है। Next question is, which of the following point is incorrect with respect to the 66th Ballon d'Or Award 2022? पहला आपका ऑप्शन है, Real Madrid Karim Benzema, a French footballer, has won the men's Ballon d'Or and becomes the 5th Frenchman to win the prize. Next is Barcelona's Alexa Putela, a Spanish footballer, has won the women's Ballon d'Or for the 4th time. Next is Pablo Martin Praise Gavira won the Copa Trophy 2022. Barcelona striker Robert Lewandowski won the 2022 Gerd Muller Award as the world's best striker. And the last is, following the successful season, Manchester City was named as the Club of the Year 2022. So यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे जो आपके एलेक्सा पुतेला है स्पेनिश फुटबॉलर, इनको सेकंड टाइम ये अवार्ड दिया गया है। एंड अगर बात की जाए कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको सबसे ज्यादा बैलन डोर अवार्ड मिले हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा लियोन मेसी, ठीक है। एंड सेकंड नंबर पे इनको जो है 7 बार ये अवार्ड दिया गया है, वेरएज सेकंड नंबर पे आपके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, और इन्हें ये अवार्ड 5 टाइम मिला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज अ 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 9th नवंबर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, जो 49th आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उदय उमेश ललित को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली इन अक्टूबर Ravi Kumar S became the president of Cognizant Americas with effect from 16 January 2023. He was former president of Dash. So जो रवि कुमार एस हैं, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इन्फोसिस के। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इन्फोसिस। और इन्होंने किसे सक्सीड किया है, तो आंसर क्या होगा, धर्मेंद्र कुमार को,
ठीक है, इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? धर्मेंद्र कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री नेम्ड द न्यू स्पीशीज ऑफ बीटल एज डुवालिस डोकोविक आफ्टर नोवाक जोकोविक, अ टेनिस प्लेयर। ठीक है, जो आपके टेनिस प्लेयर है जिनका नाम क्या है? नोवाक जोकोविक, इनके नाम पे जो है न्यू स्पीशीज है जो बीटल की, उसका नाम रखा गया है। क्या नाम है? डुवालिस डोकोविक। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? साइबेरिया के साइंटिस्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next question आपका है, the Adani Group has appointed a CEO of Adani Airport Holding Limited, a branch of Adani Enterprises. So किसे यहाँ का CEO बनाया गया है? तो आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? That is अरुण बंसल। क्या नाम है इनका? अरुण बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रिसेंटली साइन एन अग्रीमेंट विद सतलुज जल विद्युत निगम ग्रीन एनर्जी फॉर द जनरेशन ऑफ 1000 मेगावाट सोलर पावर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? असम की गवर्नमेंट ने ये जो है यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है। एंड रिसेंटली असम और अरुणाचल प्रदेश का हमने पढ़ा था कि डिस्प्यूट सॉल्व हुआ है उनका। ठीक है, एंड असम गवर्नमेंट ने जो है रिसेंटली यहाँ पे असम स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है साइन किया है। कौन सी कंपनी के साथ? माइक्रोसॉफ्ट, लार्सन एंड टर्बो, हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल एंड अग्रीमेंट साइन किया गया है गूगल इंडिया के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस दैट इज एमएसपी फॉर ऑल मैंडेटेड 6 राबी क्रॉप फॉर द 2022-2023 क्रॉप ईयर, जुलाई से लेकर जून तक, एंड 2023-2024 मार्केटिंग सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट मैच फॉर द मैच ऑफ द गिवन डिटेल्स। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? देखो 6 यहाँ पे जो है ये आपकी राबी क्रॉप्स हैं जिनके जो आपके प्राइसेस हैं वो बढ़ाए गए हैं 2023-2024 के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है दैट इज ऑल 1, 2 and 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे ही जो कॉम्बिनेशन है ये सारे ही करेक्ट हैं। ठीक है, फॉर ईयर 2023-2024 के लिए जो मार्केटिंग सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बिगिंस कमर्शियल प्रोडक्शन विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 33.23 टन्स ऑफ CBG दैट इज कंप्रेस्ड बायोगैस डे। इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। सो ये कहाँ पे लोकेटेड है? संगरूर, पंजाब में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ये लोकेटेड है संगरूर, पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु बिकेम द 36th प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। सो BCCI के 36 प्रेसिडेंट आपके बने हैं, इनका नाम क्या है? रॉजर बेनी, और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? सौरव गांगुली को। ठीक है, एंड ये फर्स्ट वर्ल्ड कप चैंपियन बने हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ BCCI का प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन लॉन्च सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स portal for the central government pensioners. The portal was developed by which bank in collaboration with the ministry? कौन सी मिनिस्ट्री? पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस पेंशन मिनिस्ट्री। ठीक है, सो कौन से बैंक ने यहाँ पे कोलैबोरेशन की है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है डेवलप करने के लिए इस पोर्टल को। ठीक है, एंड रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के, दैट इज जितेंद्र सिंह, इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग फॉर अबाउट 900 ऑफिशियल्स हु आर अबाउट टू रिटायर इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो अभी जो नेक्स्ट 1 साल में जो रिटायर होने वाले हैं, ठीक है, लोग, उनके लिए यहाँ पे क्या दी है? प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग इन्होंने अरेंज की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद द ट्रायन इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो आपकी US बेस्ड कंपनी है, टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने यहाँ पे MOU साइन किया है ट्रियन इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, जिसका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो गुजरात में लगाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे CEO कौन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के? इनका नाम क्या है? दिनेश कुमार बत्रा। ठीक है, क्या नाम है? दिनेश कुमार बत्रा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप न्यू दिल्ली फ्रॉम डैश। सो कब से इसे जो है आपका बंद कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा? तो आंसर यहाँ पे क्या है? 1 दिसंबर 2022। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के मिनिस्टर कौन है आपके? अश्विनी वैष्णव। और यहाँ पे रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जो स्टील के, एल्यूमिनियम के जो कंटेनर्स हैं, ठीक है, रैक्स हैं, जो बेसिकली वो लॉन्च किए गए थे, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Ulf Kristersson was elected as Prime Minister of which country? So करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ये स्वीडन के आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिसीव्ड द डैश एक्सटेंशन टू द फ्रेम रूल्स बाय सिटीजनशिप एक्ट 2019। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर कौन के हैं? अमित शाह हैं, उन्होंने रिसीव किया है
कौन सा एक्सटेंशन? सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है आपका 7th एक्सटेंशन, ठीक है, टू द फ्रेम रूल्स ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एमओयू विद द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी टू एक्सपीडाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ। एंड यहाँ पे जो आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये कब लॉन्च किया गया था, 2021 में, सितंबर 2021 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे इसके नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर के जो आपके सीईओ हैं, उनका नाम क्या है, चेयरमैन कौन है यहाँ के, अतुल मोहन, ठीक है, क्या नाम है इनका, अतुल मोहन कोचर इनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव बिलियन लाइवलीहुड रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर आपका स्विट्जरलैंड में है, कोलोनी स्विट्जरलैंड में, ड्रोन्स कैन एनहांस द जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया बाय डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ई, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी हो जाएगी, 100 बिलियन US डॉलर की, ठीक है। Next question is, according to Ookla Speed Test Global Index, India's rank in global maiden mobile download speed fell from 117 to dash in September 2022 compared to August 2022, ठीक है। सो अगस्त में ये कितनी थी, तो आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 118, ये अक्टूबर में थी, अभी डिक्रीज होके 117 हो गई है, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एंड यहाँ पे अगर हम फर्दर मेजर्स की बात करें, दैट इज अगर स्पीड की बात करें, तो स्पीड में भी यहाँ पे जो है इंक्रीज देखा गया है, 13.52 Mbps पहले हुआ करती थी अगस्त में, अभी इंक्रीज होके 13.87 Mbps हो गई है सितंबर में, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल ग्लोबल मेड इन मोबाइल स्पीड्स की बात करें, तो यहाँ पे टॉप पे देखा गया है नॉर्वे को, ठीक है। एंड अगर फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड की बात करें, तो यहाँ पे टॉप किया है चाइना ने, किसमें, फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच पेमेंट कंपनी रिसेंटली लॉन्च द insurance solution for fintech firm to launch customized prepaid cards and wallets। so correct answer यहाँ पे क्या है, इस कंपनी का नाम है आपका कैश फ्री, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, आकाश, क्या नाम है इनका, आकाश सिन्हा, क्या नाम है, आकाश सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, एज पर द 2022 Mercer CFA Institute Global Pension Index, इंडिया रैंक डैश आउट ऑफ 44 कंट्रीज। सो इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 41st, ठीक है, 41 रैंक आई है इंडिया की आउट ऑफ 44 कंट्रीज। एंड अगर हम टॉप कंट्रीज की बात करें, तो सबसे पहला नंबर आता है आपका आइसलैंड का, विच इज फॉलोड बाय नीदरलैंड, एंड डेनमार्क, ठीक है। सो आयरलैंड का सबसे पहला नंबर था, सेकंड पे आपका नीदरलैंड का था, एंड थर्ड पे आपका था डेनमार्क का, ठीक है। और इंडिया की रैंक कितनी आई है, 44th। और लास्ट नंबर यहाँ पे था 44th कंट्री आपकी थी थाईलैंड, ठीक है। 44th कंट्री कौन थी, थाईलैंड। Now next question is, which of the following organization has jointly launched a new One Health joint plan for action along with the World Health Organization? So correct answer यहाँ पे क्या है, FAO, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ, इन तीनों ने मिलकर ही इसे जो है लॉन्च किया है अलॉन्ग विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।